हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ इवनिंग में आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन? ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो वी हैव 10-10। एनर्जी वाइज वी हैव पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स एंड स्वर्ड्स की एनर्जी तो यहाँ पर नहीं है। हाँ, स्वर्ड्स नहीं है। कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज आपके पर्सन की शुरुआत हुई है डीपेस्ट फीलिंग्स में 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर ऐसी भावनाएं हैं इनकी जैसे कि बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लग जाए। जैसे इनके आसपास ऐसे कई रिश्ते हों जिनको ये देख पा रहे हैं कि इनके सामने सामने वो रिश्ता टूट गया है या इनके सामने सामने कुछ अच्छे भले रिश्ते बिखर गए हैं टूट के। इन्हें ना बहुत एक फ़ियर है कि ये आपको खो न दें। ये इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ये एनर्जी है जैसे कि इन्होंने आज तक सिर्फ खोया है। कुछ भी इन्होंने कोशिश की है प्रोटेक्ट करने की तो इनके हाथ से वो चीज़ें निकल गई हैं। तो ये डरते हैं, इनको लगता है जैसे इनके लाइफ में जो कुछ भी आएगा वो कोई ना कोई छीन लेगा इनसे। तो ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है जैसे इस टाइम पीरियड में आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर इनकी नज़र होती है और इनका कई बार ऐसा मन करता है कि एक बार आपको मैसेज कर लिया जाए, एक बार आपसे आपका हालचाल पूछ लिया जाए, आप ठीक हो, आपको कोई कष्ट तो नहीं है। जब ये देखते हैं ना कि आप बहुत शांत हो, बहुत साइलेंट हो, बहुत दिन से आपने कोई डीपी अपडेट नहीं की है, कोई स्टोरी नहीं डाली है, कोई स्टेटस नहीं डाला है, तो इन्हें ज़्यादा फिक्र होने लगती है। जैसे ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो सोशल मीडिया पे, आप डीपी पे डीपी चेंज कर रहे हो या बहुत सारी स्टोरीज़ लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, कई बार इनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आप ठीक तो हो ना। अब आपके बारे में देख कर ये खुश हो जाते हैं। कई बार इन्हें ऐसा भी रियलाइजेशन होता है कि कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए इनको छोड़कर। तो इनको थोड़ा घबराहट भी होती है। जैसे ही आप इस तरह की कोई एनर्जी से गुजरोगे, लाइक आप अपना बहुत ज़्यादा फ़ोटो चेंज कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, बहुत अपने आप को बहुत हैप्पी दिखा रहे हो, तो ये भी आपको जेलस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे उसी टाइम पे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे कि इनको ये क्लियर हो जाए कि इनका डाउट जो था कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप तड़पड़ा जाओ पूरी तरह से। जैसे मछली कैसे तड़पड़ाती है, पानी से बाहर निकालो तो तड़पने लगती है पूरी। ये कोई ऐसा काम करना फिर प्लान करेंगे कि आप अगर इनसे अभी तक अटैच्ड हो तो आपको गुस्सा है, ये तुरंत से वो एनर्जी पे आएंगे ताकि आप इनको रीच आउट करो और इनसे ही पूछताछ करने लगो कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसी स्टोरी क्यों डाला, ये मेरे लिए है, किसके लिए है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कभी कि इन्होंने कुछ भी कर लिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बावजूद आप इनके पास नहीं आए, तब ये निराश हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है इसके मन में, ये वापस आना चाहती है, आना चाहता है या नहीं।
और ये ख़ुद वापस आ जाते हैं टू चेक कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और ये दिखाएंगे, आएंगे ऐसे एटीट्यूड में जैसे कि बिल्कुल इन्हें तो बस ऐसे ही आपकी याद आ गई तो ये आ गए वापस, सोचे आपका हालचाल ले लिया जाए, जबकि एक्चुअली में ये 24 घंटे आपको मिस करते हैं 24/7। आने के बाद भी ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि सब नॉर्मल है, कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कभी आप सेपरेट हुए ही नहीं थे, कभी आप दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। उल्टा इतने शांत रहेंगे कि आपको पूछना पड़ेगा कि मेरी याद आती थी क्या, मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा इतने टाइम से, मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, कुछ नहीं, आपको जानने में इंटरेस्ट था। इस तरह की बात आपको करनी पड़ेगी, ये उतना भी नहीं बताएंगे। ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की है, ये सारा प्लानिंग आपके लिए चल रहा है। ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन अपने परिवार से भी आपको इंट्रोड्यूस कैसे ना कैसे तो कर चुके हैं। हो सकता है ये ना बताए हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये ज़रूर बताया कि एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा है, या एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि मेरा बहुत ख्याल रखती है, या हमेशा बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, या बड़ी सीधी सी है। इस तरह से पोर्ट्रे करना कि इनकी फैमिली कहे कि अरे आजकल तो बच्चे ऐसे नहीं होते, तो बहुत अच्छी बच्ची है या बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये आपकी एक इमेज क्रिएट करने में लगे हुए हैं। ये भी एक एनर्जी है जो यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है एंजल्स। टू नंबर इम्पॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से भी देखिए 2 नंबर है। ये उल्टा कैसे, मैंने उल्टा पकड़ रखा है, मैंने देखिए उल्टा पकड़ रखा है। 2 नंबर है यहाँ पर, यहाँ से 1 1 दैट इज़ 2 and 2 एंड इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2। सो 2 नंबर की एनर्जी है। तो ये 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियन हो सकते हैं। और बताएं, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन आएंगे आपके पास, आपसे बातचीत करेंगे और फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यार मेरा तो इनसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इस बात पर मेरी बहस हो गई, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अटक चुका हूँ या अटक चुकी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा। किसी सिचुएशन में थोड़े डिप्रेस्ड से हो सकते हैं या फिर मूड ख़राब हो सकता है। हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। देखिए ये बहुत टाइम से ब्लॉकेज के कारण कॉन्फिडेंटली एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इधर बीच हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने चक्रास पे काम करना शुरू किया है और अब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है कि ये उन लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं और आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हार्ट चक्रा कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, अपने दिल के लिए स्टैंड लेना, अपने प्रेम के लिए स्टैंड लेना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टैंड भी लेंगे, और अगर ये किसी बैड फेज से गुजर रहे थे या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे या इनकी खुद की हेल्थ ख़राब थी किसी कारण से या कोई एडिक्शन था, उससे भी बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। जस्टिस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ये पहले प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सक्षम नहीं थे, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए कि इनको लगा कि शायद हम शादी नहीं कर पाएंगे, अकेले हो गए बिल्कुल, फैमिली वुड बी द रीज़न। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब ये इसी सिचुएशन पे वर्कआउट करके आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनियन को क्लैरिफाई कर दें। यूनियन को क्लैरिफाई किया है सेलिब्रेशन ने, एंड एक और कार्ड है हेरोफेंट। शादी एंड सेलिब्रेशन विद कमिटमेंट, तो एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियन होने की संभावनाएं हैं। कुछ लकी वंस 2 घंटे के अंदर या 20 घंटे के अंदर। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए।
पीसफुली रिजॉल्व कीजिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन अराइज होती है तो कोशिश कीजिए कि झगड़े लड़ाइयाँ ना करें और प्यार से हल करें मसले को। आप में से कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग आ सकती है कि यार मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ हो कि आपको कोई पसंद रहा हो और उसने आपको इग्नोर कर दिया हो या रिजेक्ट कर दिया हो। कहीं ना कहीं आप कुछ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट फील कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टेड। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं बची। मे बी फिनेंशियली आप बहुत लो हो गए हैं, या फिर लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार दोस्तों के सामने अब मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, फैमिली के सामने मैंने तो फैमिली को बता दिया था, अब उनके सामने मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। ऐसी सिचुएशन कुछ लोग हो सकता है फेस कर रहे हो। एंजल्स कह रहे हैं नेवर फील दिस टाइप ऑफ एनर्जी। हमेशा मस्त रहिए, जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। अपनी काइंडनेस को मत खो, हमेशा काइंड रहो टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स अदर पीपल। और बॉटम ऑफ द डेक से है प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करो, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके लिए हर तरफ से आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है और किसी को आपकी वैल्यू नहीं है। तो जो लोग आपके अपने हैं, जो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनकी तरफ फोकस करो, ना कि उन लोगों की तरफ जो आपको इग्नोर किए हुए हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन एंड सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।